भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, ये विश्वास लोगों के मन में है। आप देखिएगा ये चुनाव और ज्यादा 80 वोट से जीतेंगे। खाली 400 पार क्या संविधान बदलने के लिए है? 5 साल तक वो जनता के बीच में नहीं गए, निष्क्रिय रहे। क्या लग रहा है, माहौल कैसा दिख रहा है? पलड़ा बीजेपी का भारी है, कांटे की टक्कर है। लोकसभा में तो इस बार राजेंद्र साहू जीतेंगे आराम से। उस समय मोदी जी की गारंटी चली थी, इस बार मोदी जी का विश्वास चल रहा है। बीजेपी 400। देखिए वक्त बताएगा सबको। कहीं कहूँगी कि वोट जरूर दीजिए, चाहे आप किसी को भी दीजिए, पर मतदान जरूर कीजिए। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जो है वो राजनीति का केंद्र के रूप में जाना जाता है। वजह यह है कि यहाँ से कई दिग्गज नेता निकले, चाहे बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के हों। वर्तमान की बात करें तो दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस की तरफ से राजेंद्र साहू चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी से विजय बघेल चुनावी मैदान पे हैं। आपको बता दूं, बीजेपी ने 11 लोकसभा में से सिर्फ 2 ही लोकसभा क्षेत्र में अपने उम्मीदवार रिपीट किए हैं, और उसमें से एक जो है वो विजय बघेल है, इस उम्मीद के साथ कि वो इस बार फिर से पार्टी को जीत दिलाएंगे। जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का गढ़ के रूप में दुर्ग को जाना जाता था, लेकिन बीजेपी ने ताराचंद साहू को चुनाव मैदान में उतारा था। लगातार 3 बार वो चुनाव जीते, उसके बाद एक बार चुनाव वो हार चुके हैं। बीजेपी यहाँ से चुनाव गंवाई थी क्योंकि यहाँ पर साहू को मौका नहीं दिया गया था। ताम्रध्वज साहू को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा पिछली सरकार के दौरान, जब भूपेश बघेल यहाँ से मुख्यमंत्री बने, और ताम्रध्वज साहू जो है वो चुनाव दुर्ग से जीते भी हैं। इसीलिए वर्तमान में फिर से कांग्रेस ने एक बार यहाँ से राजेंद्र साहू यानी साहू फैक्टर को ध्यान में रखते हुए चुनावी मैदान में राजेंद्र साहू को उतारा है। दुर्ग जिले की यदि बात करें तो यहाँ पर लगभग 50% वोट साहू और कुर्मी है। यही वजह है कि कांग्रेस एक बार फिर से उम्मीद लगा रखी है कि वो अपना गढ़ को हथिया सकती है। और बीजेपी की जहाँ तक बात करें तो मोदी लहर है, और उसी के नाते बीजेपी को उम्मीद है कि उनके प्रत्याशी जो है विजय बघेल, जो पिछला लोकसभा चुनाव भी जीते थे, फिर से यहाँ पे जीत हासिल करेंगे। और दोनों ही प्रत्याशी काफ़ी कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है दोनों के बीच, और दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ में दम लगा रहे हैं। और आज की हमारी इस खास पेशकश में यही हम देखेंगे कि इन प्रत्याशियों के बीच में कितनी टक्कर है। तो कांटे की टक्कर में हम अब बात करेंगे विजय बघेल से, जो वर्तमान में दुर्ग लोकसभा से सांसद भी हैं और बीजेपी की टिकट पे फिर से चुनावी मैदान पे हैं। विजय जी, सबसे पहले तो आप लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है सब तरफ? कहाँ पड़े चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, कोई कांटे की टक्कर नहीं है। जनता जनार्दन का इतना आशीर्वाद, इतना प्रेम मिल रहा है कि हमारे मोदी जी का नाम है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का विश्वास है, और जिस तरह माननीय विष्णुदेव साय जी ने इन 3-4 महीनों में करके दिखा है, उसके प्रति श्रद्धा भी है। और लोग बड़े आतुरता से भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में और माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए कटिबद्ध है, और पूरे संकल्प के साथ वो लोग मन बना चुके हैं। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी, क्या लगता है कि क्षेत्र की बात करें किस तरीके के विकास सरकार यहाँ कर पाई है? कुछ की फ्लॉप रही, क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ भ्रष्टाचार की है। 91,000 करोड़ के कर्ज में डुबो दी यहाँ के छत्तीसगढ़ को, और नीचे निरंतर नीचे गिराते रहे, यहाँ की साख ही नीचे गिरी छत्तीसगढ़ की। और उसी का प्रतिफल है कि 5 साल में लोग डूब गए और उनको रास्ता दिखा दिए और भारतीय जनता पार्टी का फिर से सरकार बनाए। मेरे जहाँ तक है, रेलवे स्टेशन का अपग्रेड हुआ, कई अंडर ब्रिज बने, कई ओवर ब्रिज बने, कई यहाँ पे बड़े बड़े जैसे IIT का निर्माण हो रहा था, उसका पूरा वो भवन तैयार होकर उसका लोकार्पण हुआ। EMI हॉस्पिटल बना, साथ ही साथ PM श्री स्कूल का निर्माण यहाँ पे हमारे दुर्ग और बेमेतरा दोनों जगह बहुतायत रूप से हुआ। तो ये सब हमारी उपलब्धि है। आगे हमारी योजना है कि हम बेमेतरा में रेल लाइन को वहाँ पे आगे बढ़ाएं, पाटन क्षेत्र में रेल लाइन आगे बढ़ाएं, और साथ ही साथ जो उस क्षेत्र में स्वास्थ्य का दृष्टिकोण से वहाँ और क्या अच्छा हो सकता है स्वास्थ्य के लिए, वो केंद्र सरकार के सहयोग से वहाँ पे बड़ा एक हॉस्पिटल बने, उसके लिए प्रयास करेंगे। ये हमारा आगे का प्लान है। स्वास्थ्य की आपने बात की है, एक बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर सेक्टर 9 में है, उसको लेकर क्या प्लानिंग है आने वाले समय के लिए?
मैं इससे पहले भी उसको मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया जाए, उसके लिए मैंने प्रयास शुरू कर दिया है अपने पिछले कार्यकाल में, और इस कार्यकाल में वो पूरा हो उसके लिए हम प्रयास करेंगे। हमारा जो दुर्ग का बड़ा हॉस्पिटल है, 700 से ज़्यादा ऊपर बेड है वहाँ, वो भी अपग्रेड हो, उसके लिए भी हम पूरा उसके लिए प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से उसमें सफलता पाएंगे इस बार। अच्छा, आप जगह जगह घूम रहे हैं, जो जनता का रिस्पांस मिल रहा है, हम भी देख रहे हैं रोड शो में, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? लीड इस बार पिछले बार से बढ़ेगी कि कम? बार से लीड बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी और ज़्यादा वोटों से। जिस विधानसभा में हम घूम रहे हैं वहाँ 67,000 की लीड यहाँ से मिली थी, और इस बार 1 लाख का लक्ष्य लेके इसी विधानसभा से 1 लाख से अधिक वोटों से जीते, उसके लिए लक्ष्य लेके चल रहे हैं। अच्छा, एक इतिहास रहा है कि जब दुर्ग से कोई साहू लड़ा है तो वो चुनाव जीता है, चाहे 3 बार के सांसद ताराचंद साहू की बात कर लें या 2014 मोदी लहर की बात करें, उस समय ताम्रध्वज साहू जी यहाँ चुनाव जीते। इस बार कांग्रेस ने फिर से राजेंद्र साहू को चुनावी मैदान में उतारा है, तो क्या समीकरण देखते हैं इसको? देखिए, माननीय ताराचंद साहू जी ने कांग्रेस को गढ़ को तोड़ा था और मेरे गुरु हैं उदय वो, और उनके ही माध्यम से मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया और उनका स्नेह प्यार है और साहू समाज का अपार प्रेम मुझे मिल रहा है। साहू समाज से मेरा दिली लगाव है, दिली रिश्ता है उनसे, और आज ये इस चुनाव में वो प्रमाणित होगा, आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये बताइए कितना कांटे का मुकाबला देख रहे हैं इसको आप? राजेंद्र साहू जी हैं, क्या चुनौती है वो? नहीं है आपके लिए? बिल्कुल मैं या राजेंद्र भाई चुनाव नहीं रहे, चुनाव भाजपा और कांग्रेस लड़ रही है। इधर भारतीय जनता पार्टी के पूरे जोश खरोश और निर्भीकता से हमारे कार्यकर्ता भाई बहन युवा साथी लगे हैं। बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी विजय बघेल जी है, वर्तमान में सांसद भी है, उनसे हम बातचीत कर रहे थे हमारी खास कार्यक्रम में कांटे की टक्कर के तहत, और उनका साफ कहना है कि जनता का अपार श्रेय, अपार स्नेह उन्हें मिल रहा है और उन्हें पूरा विश्वास है कि इस बार कहीं कोई मुकाबला नहीं है। और जहां तक कांग्रेस की बात करें तो उनका मानना है कि इस बार का चुनाव वे पहले से ज़्यादा मतों से जीतेंगे यहाँ। हमारी खास पेशकश कांटे की टक्कर जारी है और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र साहू जी। उनसे बातचीत करते हैं, वो भी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा कितना कड़ा मुकाबला इसे आप देख रहे हैं? बहुत अच्छा समर्थन जनता का और कार्यकर्ताओं का कांग्रेस के हमको मिल रहा है और लगभग हमारी जीत तय है। आप जगह जगह जा रहे हैं, क्या माहौल दिख रहा है, क्या बात कर रहे हैं लोग, किन बातों पर चर्चाएं हो रही है? मतलब लोगों में यही चर्चा है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, महंगाई को रोकना है, बेरोजगारी विकराल रूप पैदा कर ली है और युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और किसान अपने मांगों को लेकर लगातार आंदोलन करते रहे, उनको कोई आश्वासन या कोई ऐसी योजना नहीं मिली केंद्र सरकार से जिनको उसको लाभ हो। यदि देखा जाए वर्तमान सांसद की जो है विजय बघेल जी, बीजेपी से प्रत्याशी भी हैं और 5 साल सरकार में भी रहे हैं, तो क्या लगता है कितना प्रभाव है उनका? 5 साल तक वो जनता के बीच में नहीं गए, निष्क्रिय रहे, ये जनता बोल रही है। और भिलाई इस्पात संयंत्र में बहुत सी समस्याएं हैं, उनको लेकर उन्होंने कभी सदन में बात नहीं रखी। बीएसपी के जो कर्मचारी हैं, ठेका श्रमिक हैं, उनकी मांगे लेकर वो उनके पास गए, लेकिन वो आज तक उसके कोई आश्वासन मिला ना, उन पे कभी सदन में चर्चा हुई ना इस्पात मंत्रालय में उस बात को रखा, जिससे कर्मचारी और ठेका श्रमिक नाराज हैं। और सेक्टर 9 की जो चिकित्सालय है उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं है, उसको सर्व सुविधा युक्त बनाने के लिए कोई पहल सांसद महोदय के द्वारा नहीं किया गया और क्षेत्र में लगातार नदारत रहे वो क्षेत्र से। अच्छा, चुनौती कितनी बड़ी है, क्योंकि विजय बघेल जी हैं, बीजेपी से आ रहे हैं और मोदी लहर की बात की जा रही है, 400 पार का नारा बीजेपी दे रही है, तो कितनी बड़ी चुनौती इसे आप देखते हैं?
400 पार की बात करने वाले बताया, 400 पार किसके लिए है? उसके नीचे ऊपर कुछ लिखा है कि लोगों को रोज़गार देने के लिए है, कि किसानों की उम्मीदों के लिए है, कि और किसके लिए है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए? कुछ नहीं लिखा है उसमें। खाली 400 पार क्या संविधान बदलने के लिए है? ये लोग जान गए हैं कि ये 400 पार का नारा संविधान बदलने के लिए है और इससे जनता समझ चुकी है और ये इनका नारा फैल हो गया है। अच्छा, देखा जाए तो दुर्ग लोकसभा की बात करें तो कभी ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, बीजेपी ने इसको हथियाया, फिर कांग्रेस को यहाँ पे जीत मिली, फिर एक बार पिछले बार बीजेपी को जीत मिली है। और एक और बात देखा जाए तो साहू समाज करीब 25% है यहाँ पर। हाँ, और पिछला इतिहास देखा जाए तो ताराचंद साहू जो बीजेपी से थे लगातार 3 बार चुनाव जीते हैं। उसके बाद ताम्रध्वज साहू जब कांग्रेस से टिकट उनको मिली वो भी चुनाव जीते हैं। एक बार फिर साहू यानी आप खुद चुनावी मैदान में, तो इसका कितना असर पड़ेगा लगता है आपको? हमको सभी समाज का समर्थन मिल रहा है और सभी वर्गों का मिल रहा है। व्यापारी है, किसान है, मजदूर है, युवा है, महिला है, सभी लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और सभी जाति का समर्थन मिल रहा है। आपके यदि बात किया जाए 5 साल के लिए क्या वादे हैं? जो नेशनल एजेंडा है वो तो है ही, लेकिन क्षेत्र के तौर पर आप क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच में रख रहे हैं कि 5 साल अगले आपकी क्या विजन है? जितने ट्रेनें रद्द हो रही है या बंद हो गई है उनको पुनः चालू कर लोगों को यातायात के साधन उपलब्ध कराना। भिलाई इस्पात संयंत्र के जो कर्मी हैं हमारे और ठेका श्रमिक है उनकी मांगों को लेकर सदन में रखना और इस्पात मंत्रालय में जाकर उनकी बातों को रखकर उनको न्याय दिलाना। भिलाई इस्पात संयंत्र का जो चिकित्सालय है सेक्टर 9 का उसको सर्व सुविधा युक्त बनाना ताकि लोगों को वहाँ आसानी से और अच्छी इलाज की सुविधा मिल सके। फल और सब्जी खेती करने वाले हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, उनको एक समय ऐसा आता है कि कम दामों पे या बेचना पड़ता है या तो फेंकना पड़ता है सब्जी और फल को, तो उसके लिए ऐसी कोई योजना लाएंगे जिसके उनको फल और सब्जी का दाम सही मिल सके और युवा जो हमारे साथी हैं उनको रोज़गार के अवसर और कैसे दिलाएं, क्योंकि भिलाई एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। दुर्ग एक ऐसा ज़िला है जहां रोज़गार की बहुत सारी संभावनाएं हैं, उसको लेकर हम योजना बनाएंगे ताकि हमारे युवाओं को रोज़गार मिल सके। चलिए, राजेंद्र साहू जी हैं दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी, उनसे बातचीत कर रहे थे। उनका साफ कहना है कि लोकतंत्र में हर चुनाव बड़ा रहता है, हर मुकाबला काफ़ी टक्कर का रहता है। दुर्ग लोकसभा का चुनाव भी कांटे का है, लेकिन उनका मानना है कि इस बार जनता जो है अपना मन बना चुकी है। जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को है और कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर जनता अपना आशीर्वाद उनको दे रही है और इस बार लोकसभा चुनाव में भारी मतों से वो जीतेंगे, ऐसा उनका पूरा विश्वास है। कांटे की टक्कर में हमने अब तक दोनों प्रत्याशियों से बात की और जनता क्या मूड देखती है, जनता चुनाव को किस नज़रिए से देख रही है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ जनता भी मौजूद है, दुर्ग लोकसभा की है, क्या वो सोच रखती है बताते हैं। क्या लग रहा है माहौल? शुरुआत करें आपसे भैया, क्या दिख रहा है स्थिति? माहौल जैसा पूरे देश में है वैसा पूरा माहौल दिख रहा है। माहौल भाजपा के पक्ष में भिलाई में भी है, भिलाई के साथ पूरे भारत में भी है। ऐसा लग रहा है जो नारा है मोदी जी का 400 पार, वो उसके वो यथार्थ में सिद्ध होता दिख रहा है। क्या लग रहा है, कांटे की मुकाबला दिख रहा है कि वन साइडेड है? लोकसभा की बात करें, दुर्ग लोकसभा की, दुर्ग लोकसभा की मेरे विचार के हिसाब से एक तरफा मुझे पूरा ये है कि श्री विजय बघेल जी इस बार एक तरफा बहुमत सीटों से यहाँ अपनी सीट बनाएंगे। माहौल देखो ऐसा है कि 400 पार का जो है वो आप एकदम से नहीं बोल सकते, लेकिन पलड़ा बीजेपी का भारी है। टक्कर रहेगी, कांटे की टक्कर है। क्या कहेंगे आप लोग, बताइए क्या माहौल दिख रहा है? मतलब कड़क मुकाबला है कि एक तरफा दोनों प्रत्याशी जोर? कांटे की टक्कर है। वैसे यहाँ संभावना पूरी है कि विजय बघेल जी निकालेंगे, मगर यह है कि 15 या 20 हज़ार वोट से जीतेंगे, ज़्यादा वोट से नहीं जीतेंगे। लीड ज़्यादा नहीं रहेगी, मतलब मुकाबला टफ है एकदम टफ है। क्या देखते हैं आप, किस रूप से देख रहे हैं बताइए? पूरा लोकसभा में आप जो मुकाबला है, मोदी जी और विकास के नाम पे वोट गिर रहे हैं। मुद्दों की बात करें तो क्या मोदी और बस मोदी मुद्दा और कोई मुद्दा नहीं है? इस क्षेत्र की बात करें तो विकास के नाम पे। आप बताइए क्या राय रख रहे हैं, किस प्रकार का मुकाबला देख रहे हैं? वन साइडेड है कि टक्कर है? दोनों जोर आजमाइश तो लगा रहे हैं जिस तरीके से। टक्कर है। टक्कर इसलिए है कि दुर्ग जो जिला है साहू बहुल क्षेत्र है, साहू वोटर इफेक्ट करेंगे, इसलिए इफेक्ट करेंगे कि अगर
शहरी क्षेत्र में अगर आता है, शहरी क्षेत्र में अगर लीड करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ये करते हैं उधर अगर टक्कर नहीं दे पाते उधर बीजेपी अगर तो दिक्कत होगा। मतलब कुल मिलाकर दोनों तरफ से जोर आजमाइश हो रही है और कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। अजय भसीन जी भी हमारे साथ हैं, चेंबर ऑफ कॉमर्स से, उनसे बातचीत करते हैं। क्या लग रहा है माहौल आप, क्योंकि व्यापारी बोलते किसी का नहीं होता, लेकिन माहौल किस रूप से देख रहा है आप वो बताएंगे थोड़ा सी, क्या लग रहा है आपको? देखिए, व्यापारी वो शख्सियत होती है जो आने वाले समय को भांप लेता है, और इस समय जो आज से 4 महीने पूर्व इलेक्शन जो हुए थे, विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, उसमें 9 विधानसभा जो दुर्ग लोकसभा के अंतर्गत आती है उसमें से 7 पे भाजपा का कब्जा है। तो ये उसी समय यहाँ के वोटर्स ने दर्शा दिया था, जिस समय विपरीत लहर चल रही थी, लोग ये मान रहे थे कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। उस समय दुर्ग लोकसभा से 7 विधायकों का आना ये दर्शाता है कि मोदी जी के साथ सभी लोग कनेक्ट हो गए हैं। उस समय मोदी जी की गारंटी चली थी, इस बार मोदी जी का विश्वास चल रहा है। चलिए, आप क्या देखते हैं, बताइए किस प्रकार का माहौल दिख रहा है, कितना टफ लग रहा है? मतलब मेरे ख्याल से तो अपने देश में कोई टफ वाला मैटर ही नहीं रहा मोदी जी के नाम पे, और जो आगे आने वाला अच्छा टाइम है। यदि हम देश की तो बात हो गई, रायपुर दुर्ग लोकसभा की बात करें तो यहाँ क्या दिख रहा है? क्योंकि दोनों प्रत्याशी जोर आजमाइश लगा रहे हैं, दम लगा रहे हैं। कुछ भी नहीं होगा, बीजेपी ही आएगी जी। कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ से भी हमारे साथ मौजूद हैं विनोद उपाध्याय जी हैं। तमाम लोगों को सुन रहे हैं आपने, देश में तो मोदी लहर की बात की जा रही है, छत्तीसगढ़ की बात करें तो क्या स्थिति लग रही है? मोदी लहर होती तो 6-8% वोट क्यों गिरते? लहर में तो 90% वोट होना था। पिछले बार से जो पिछले चुनाव हुए तो उससे 6-8% वोट गिर रहे हैं। दुर्ग लोकसभा की बात करें तो यहाँ क्या स्थिति दिख रही है? दुर्ग लोकसभा में तो इस बार राजेंद्र साहू जीतेंगे आराम से। महंगाई, बेरोजगारी, तानाशाही, काला धन आ गया, बुलेट ट्रेन बोल के लोकल ट्रेन 200 कैंसिल हो जा रही है। क्या लग रहा है माहौल चुनाव का? चुनाव माहौल तो वही है, बीजेपी, कोई बदलाव नहीं। मोदी है तो मुमकिन है कि दोनों मजबूत हैं। बताइए किसका माहौल दिख रहा है यहाँ पर? कांग्रेस का है। बताइए क्या लग रहा है, क्या माहौल दिख रहा है? अब यह माहौल तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का है, मोदी जी का है, और मोदी जी ही रहेंगे। सनातन का पक्ष चल रहा है, वो चलेगा जो रहेगा। बताइए आप कुछ कहेंगे, किसका माहौल लग रहा है यहाँ पर? माहौल यहाँ बीजेपी का है, बीजेपी अच्छा है, बढ़िया है, राम मंदिर बना बढ़िया, और पब्लिक भी खुश है। हमको तो अच्छा लगा, सनातन धर्म जी बढ़ रहा है। किसका माहौल है? पूरा लोकसभा चुनाव का माहौल है। कांग्रेस मजबूत है कि बीजेपी? बीजेपी 400 पार रहेगा। कितना मुकाबला टफ लग रहा है यहाँ पे? मतलब यहाँ पे उसका कोई खास नहीं है, कोई जो है चुनाव का तो माहौल ही नहीं है अभी। कौन जीतेगा तो आपके हिसाब से लग रहा है? अब देखिए, वक्त बताएगा सबको, वक्त से बड़ा कोई है ही नहीं दुनिया में। हमको तो मोदी का माहौल दिख रहा है जी। आप बताइए क्या कहेंगे? मैं तो किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकती, मैं गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ। तो दोनों, मतलब आपको लग रहा है कि कड़क मुकाबला है दोनों के बीच में? हाँ, ये तो है, मुकाबला तो दोनों के बीच में कड़क है, और वही है, बस इतना ही कहूँगी कि वोट जरूर दीजिए, चाहे आप किसी को भी दीजिए, पर मतदान जरूर कीजिए। चुनावी माहौल के बीच में हमने दुर्ग लोकसभा चुनाव का दौरा किया है और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों से बातचीत की है। दोनों दम लगा रहे हैं, दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जनता से भी हमने बात की और जनता का भी यही कहना है कि काफ़ी कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि दुर्ग लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर है। यहाँ मुद्दों की जहाँ तक बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुद्दा भिलाई का है। भिलाई से जुड़ी एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ के यूनियन के कर्मचारियों का है, भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों का है, और तमाम राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दे भी यहाँ पर काफ़ी हावी है। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक कांटे की टक्कर दुर्ग लोकसभा में देखने को मिल रही है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए IBC 24।